नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 अक्टूबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के इन शहरों में अगले 2 दिन तक भारी बारिश के आसार, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों को दिया तोहफा, अब मिलेगी इतनी कैजुअल लीव। भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह की इच्छा, चौटाला परिवार एक हो जाए। अजय चौटाला ने कहा, रणजीत पहल करे। हरियाणा में डीसी के अधिकार बढ़े, पराली जलाने पर अब लापरवाह अफसरों पर होगी सीधे कार्रवाई। पंजाब नेशनल बैंक हिसार में आई काउंसलर के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में खराब सड़कों की ऑनलाइन कर सकेंगे शिकायत, सीएम बोले तस्वीर व लोकेशन अपलोड कर सकेंगे। मनीषा मौत मामला, सुसाइड नोट की दोबारा से होगी जांच, स्थानीय पुलिस से भी पूछताछ करेंगे सीबीआई अधिकारी। सरकारी नौकरी अपडेट, DSSB ने टीजीटी टीचर्स की 5346 वैकेंसी निकाली। 9 अक्टूबर से आवेदन शुरू, सीटेट क्वालिफाइड होना जरूरी। पीएम नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। नायब सरकार के 1 साल पूरे होने पर सोनीपत में होगी भव्य रैली। हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदने का सिस्टम बदला, रद्द भूखंड की 60 दिनों में दोबारा बोली, बयाना राशि भी जब्त होगी। एसएससी ने परीक्षार्थियों को दी नई सुविधा, कम हुई ऑब्जेक्शन फीस, जानेंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के भगत फूल सिंह राज के महिला मेडिकल कॉलेज में बनेगा 50 बेड का नया आईसीयू वार्ड। फास्टैग नहीं लगाया तो कैश में 2 गुना चार्ज लगेगा, नया नियम 15 नवंबर से होने जा रहा है लागू। और पाकिस्तान की आर्मी बोली, अब भारत से युद्ध हुआ तो तबाही होगी, पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय आर्मी चीफ बोले थे, पाकिस्तान सोच ले नक्शे पर रहना है या नहीं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आने वाले आगामी 2 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि 5 यानी आज और कल 6 अक्टूबर को पूरे हरियाणा और 7 अक्टूबर को प्रदेश भर की अधिकतर जगह में बारिश का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में शनिवार से पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री हो गई है। आईएमडी के मुताबिक हरियाणा में अभी अधिकतम औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के बाद नमी बढ़ने से सुबह और रात में प्रदेशवासियों को ठंडक का एहसास होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 5 अक्टूबर को फतेहाबाद, हिसार, करनाल, पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर में तेज बारिश की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, रोहतक, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, फरीदाबाद और पलवल में मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं 6 अक्टूबर को सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, फरीदाबाद और पलवल में तेज बारिश हो सकती है। तो वहीं हिसार, जींद, कैथल, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला में भारी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश भर में 5 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक ज्यादातर एरिया में तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आईएमडी का कहना है कि 8 अक्टूबर को दोपहर के बाद से मौसम साफ हो जाएगा। हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने चौटाला परिवार के एक होने की इच्छा जाहिर की है। भिवानी में उन्होंने इनेलो व जेजेपी के एक होने की चर्चाओं पर कहा कि भगवान को प्यारा होने से पहले यूं सोच रहे हैं कि परिवार एक हो जाए, क्योंकि सोच अच्छी चाहे आपके विपक्ष वाले हों। हम भी वही यानी कि पूर्व में इनेलो से निकले हुए हैं। वहीं जेजेपी से राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल के एक होने की चर्चाओं को फिर से हवा दी है। डॉक्टर अजय चौटाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैंने तो कहा है कि चौधरी रणजीत सिंह हमारे परिवार के मुखिया हैं, बड़े हैं, वो प्रयास करें, पहल करें तो मैं उनके साथ हूं। पिछले दिनों पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पूरे देवीलाल परिवार को एकजुट होने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि देवीलाल के नाम पर बहुत वोट है, परिवार एकजुट हो जाए तो एक तरफा इलेक्शन होगा, अलग अलग फिरेंगे तो किसी का कोई भविष्य नहीं। फिलहाल चौटाला परिवार 2 खेमों में बंट चुका है। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला ने इनेलो से अलग होकर जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी बना ली है, जबकि इनेलो की कमान ओम प्रकाश चौटाला और उनके छोटे बेटे अभय चौटाला के हाथों में है। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की मौत मामले में उसके सुसाइड नोट की भी जांच होगी। 13 अगस्त को गांव सिंगानी के खेतों में मनीषा का शव मिला था। हालांकि पुलिस ने 5वें दिन यानी 18 अगस्त को सुसाइड नोट सार्वजनिक करते हुए इस केस को मर्डर की बजाय सुसाइड बताया था। पुलिस अफसरों ने दावा किया था कि सुसाइड नोट की राइटिंग का मनीषा की लिखाई से मिलान हो गया था। तब पुलिस ने ये सार्वजनिक नहीं किया कि किस राइटिंग एक्सपर्ट से ये जांच करवाई गई। अब सीबीआई इस सुसाइड नोट की दोबारा से जांच करवा रही है। मनीषा के पिता संजय ने बताया
कि सीबीआई टीम द्वारा मनीषा के सुसाइड नोट की जांच की जा रही है। सीबीआई के अधिकारियों से बातचीत हुई है तो उनका कहना था कि सुसाइड नोट की जांच के लिए 15 एक्सपर्ट की टीम लगी हुई है। हालांकि अभी रिपोर्ट आने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि सुसाइड नोट की हर तरीके से जांच कर रही है। सुसाइड नोट की लिखाई का मिलान करने के लिए मनीषा की कॉपी भी सीबीआई की टीम परिवार से लेकर गई है। उनसे मनीषा की लिखाई मिलवाई जाएगी। परिवार का मानना था कि ये सुसाइड नोट मनीषा का नहीं है। पुलिस ने जिस दिन सुसाइड नोट मिलने का दावा किया था उसी दिन यह सोशल मीडिया में वायरल हुआ। स्कूल नोटबुक पर रोमन लिपि यानी कि अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट हरियाणवी अंदाज में था। सुसाइड नोट पर कोई तारीख या फिर मनीषा का नाम या फिर साइन नहीं थे। जिस प्लेवे स्कूल में मनीषा पढ़ाती थी उस स्कूल के संचालक रोहित दहिया ने दावा किया था कि यह पन्ना उनके स्कूल में लगी किसी भी नोटबुक का नहीं है। वहीं एसपी सुमित कुमार की ओर से तब कहा गया था कि राइटिंग मैच हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा का दौरा करेंगे। यह दौरा इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन नायब सिंह सैनी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो रहा है। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सोनीपत में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इस महत्वपूर्ण दौरे की आधिकारिक पुष्टि की है। ये दौरा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय नेतृत्व की पसंद माने जाते हैं और प्रधानमंत्री का इस अवसर पर उपस्थित होना उनकी सरकार के कार्यकाल को केंद्रीय समर्थन और मजबूती प्रदान करता है। सीएम नायब सिंह सैनी ने 9 अक्टूबर को दिल्ली के हरियाणा निवास में एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इस बैठक के ठीक बाद विधायी दल की बैठक भी होगी। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य ये तय करना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करवाया जाए। सरकार चाहती है कि पीएम के दौरे के दौरान जनता के बीच कई बड़े विकास कार्यों की घोषणा की जाए। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 अक्टूबर का दौरा नायब सिंह सैनी सरकार के लिए एक बड़ा समर्थन और हरियाणा के विकास कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। आगामी हफ्तों में पराली जलाने के कारण वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी में अत्यधिक गिरावट की आशंका को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। आयोग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के उपायुक्तों यानी कि डीसी और जिला मजिस्ट्रेटों के अधिकारों में भारी बढ़ोतरी की है। इन जिला प्रमुखों को अब अपने अधिकार क्षेत्र में पराली जलाने पर अंकुश लगाने में विफल रहने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सीधे दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। ये संशोधित निर्देश ऐसे समय में आया है जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण के चरम स्तर की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे हर साल जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा होता है। संशोधित आदेश से पहले जिला प्रमुखों को केवल लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करवाने की अनुमति होती थी। ये प्रक्रिया धीमी थी और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं कर पाती थी। हरियाणा सरकार ने अब तक 22 किसानों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री कर दी है। इस कार्रवाई का सीधा असर ये होगा कि ये किसान आगामी 2 सीजन तक अनाज मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर अपनी फसल की बिक्री नहीं कर पाएंगे। अब तक सबसे अधिक मामले चरखी दादरी में यानी कि 15 किसानों में सामने आए हैं। इसके अलावा जींद के 4, करनाल के 2 और फतेहाबाद का 1 किसान कार्रवाई की जद में आया है। हरियाणा सरकार की तरफ से महिला कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पुरुषों की अपेक्षा महिला शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को 2.5 गुना तक ज्यादा आकस्मिक अवकाश यानी कि कैजुअल लीव दिए जाएंगे। इस वर्ष 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली नियमित महिला शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को अब 20 की जगह पर 25 और पुरुष कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 12 और पुरुष कर्मचारियों को 5 व 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाले महिला कर्मचारियों को 6 तथा पुरुष कर्मचारियों को 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। किए गए संशोधन के मुताबिक अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को हर साल 25 आकस्मिक अवकाश दिए जाएंगे। संशोधित रूल्स के अनुसार बात करें तो 10 साल की सर्विस के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन, 10 से 20 साल तक की सेवा पर 15 दिन और इससे अधिक सालों की सेवा करने पर 20 आकस्मिक अवकाश लिए जा सकेंगे। वहीं कर्मचारी जिस साल में 10 या 20 साल की सेवा पूरी करेगा वह उसी साल से यह बढ़े हुए अवकाश के लिए पात्र होगा। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोनीपत जिले के खानपुर स्थित भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज को 50 बेड के आईसीयू की सौगात मिली है। इस प्रोजेक्ट को 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद यहां से अति गंभीर मरीजों को रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत नया आईसीयू तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा 22.53 करोड़ रुपए की बजट राशि को स्वीकृति प्रदान कर
कर दी गई है। भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ हर रोज 2000 से अधिक की ओपीडी होती है। इस अस्पताल में 500 बेड की सुविधा है और यहाँ पर वर्तमान में बात करें तो आईसीयू की भी सुविधा है, लेकिन कई बार जगह की कमी होने के चलते अति गंभीर मरीजों को यहाँ से रोहतक पीजीआई या फिर किसी अन्य अस्पताल में रेफर करना पड़ता है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की तरफ से परीक्षार्थियों को एक नई सुविधा दी गई है। अब एसएससी की परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार एसएससी की परीक्षाओं के बाद अपने प्रश्न पत्र, दिए गए उत्तर और सही उत्तरों की जांच कर पाएंगे। बता दें कि आयोग ने अपनी परीक्षाओं को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बहुत से जरूरी नियम लागू कर दिए हैं। इससे उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी को चुनौती देने का अवसर मिल सकेगा। इसके साथ ही वे अपने रिकॉर्ड के लिए आंसर की कॉपी भी अपने पास रख पाएंगे। मल्टी शिफ्ट परीक्षाओं में यह सुविधा लिमिटेड रहेगी ताकि परीक्षा के बाद पेपर लीक की संभावना न रहे। एसएससी की तरफ से उम्मीदवारों की सुविधा के लिए ऑब्जेक्शन फीस को भी घटा दिया गया है। नई नोटिफिकेशन के अनुसार बात करें तो अब उम्मीदवारों को हर सवाल के लिए 100 रुपए नहीं बल्कि 50 रुपए ऑब्जेक्शन फीस के रूप में जमा करवाने होंगे। एसएससी की तरफ से टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-309-3063 यानी कि 1800-309-3063 के अतिरिक्त अब ऑनलाइन फीडबैक और शिकायत पोर्टल को भी शुरू किया गया है। एसएससी की तरफ से ये भी कहा गया है कि अब उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनके रॉ मार्क्स पर नहीं बल्कि परसेंटाइल स्कोर के आधार पर होगा। हरियाणा में अब खराब सड़कों की ऑनलाइन शिकायत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मारी सड़क एप्लीकेशन यानी हर पथ की पंचकुला से लॉन्चिंग कर दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस दौरान बताया कि राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए इस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। इस ऐप के जरिए हरियाणा के लोग अब खराब सड़कों से जुड़ी हुई शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें गड्ढे, खराब सड़कें या फिर अन्य समस्याएं शामिल होंगी। यह ऐप नागरिकों को सड़कों की तस्वीरें और अपनी लोकेशन यानी जीपीएस के जरिए अपलोड करने की सुविधा देगा। शिकायत दर्ज होने के बाद नागरिक उसकी स्थिति को भी ट्रैक कर पाएंगे। ऐप का उद्देश्य खराब सड़कों और गड्ढों की मरम्मत करवाना है, जिससे कि सड़कों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस ऐप को अपने स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ऐप में जीपीएस चालू करके टूटी हुई सड़कों की तस्वीर ले सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी एचएसवीपी ने अपनी ई नीलामी के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। इन बदलावों का मकसद है कि मकान, दुकान, संस्थान और अलग अलग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बांटने में पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी बनी रहे। अब जो लोग नियम तोड़ेंगे उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और जिन भूखंडों को कैंसिल किया जाएगा उनकी जल्दी से दोबारा से नीलामी होगी। अब नए नियमों के हिसाब से बात करें तो अगर कोई भूखंड नियम तोड़ने की वजह से कैंसिल होता है तो उसे 60 दिन के अंदर दोबारा नीलाम करना आवश्यक होगा। अगर नई बोली पुरानी बोली से कम भी है तो भी प्रॉपर्टी उसको दे दी जाएगी जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई है, लेकिन पुराने आवंटी की पूरी बयाना राशि यानी कि ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स और मॉल खरीदने वालों को भी भुगतान में विकल्प दिए गए हैं। एचएसवीपी के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा की तहसीलों में 29 सितंबर से पेपरलेस वर्क की शुरुआत भी हो गई है। तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री यानी कि डीड के साथ सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंध प्रणाली भी लागू कर दी गई थी। इस ऑनलाइन प्रक्रिया में संपत्ति खरीदार और विक्रेता अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय यानी कि 24/7 वेबसाइट जमाबंदी.com.nic पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। साथ ही अपनी मर्जी के मुताबिक अपॉइंटमेंट भी ले सकेंगे। डीड के लिए उनको बार बार तहसील जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ डीड के वक्त ही फोटो और बायोमेट्रिक के लिए उन्हें तहसील पहुंचना होगा। फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे दीपावली मेले में देसी गाय के गोबर से बने धूप, दीप और अगरबत्ती आदि सामान लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 अक्टूबर से दीपावली मेला चल रहा है। हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार के मेले में स्वदेशी उत्पादों को मेला की थीम रखा गया है। मेले में देसी गाय के गोबर से बने धूप, दीप और अगरबत्ती आदि सामान दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की संचालिका भावना और पूनम ने बताया कि उनका समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशी अपनाने को लेकर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि गांव की 10 महिलाओं के साथ साल 2018 में स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत की थी। इनमें धूप, दीप, अगरबत्ती और हवन सामग्री आदि शामिल है। उन्होंने बताया कि ये पूरी तरह से स्वदेशी तर्ज पर तैयार किए गए हैं, जो कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के साथ साथ घर में नकारात्मकता को नष्ट करते हैं। यह उत्पाद प्राकृतिक रूप से भी गुणकारी होते हैं। पंजाब नेशनल बैंक वित्तीय साक्षरता केंद्र
हिसार द्वारा काउंसलर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए व्यक्ति बैंक अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त होना चाहिए, जिसे ऋण प्रबंधन का अनुभव हो तथा जिसने ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्र में काम किया हो। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। अधिकतम आयु 62 वर्ष और आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तय की गई है। सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। भिवानी के रोहतक गेट स्थित देवीलाल सदन में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने दूसरी पार्टी छोड़कर आए कई लोगों को पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, कानून व्यवस्था का दिवालिया निकला हुआ है। गुंडे लोग अभय व दिग्विजय तक को फोन कर धमकी देते हैं, हमें तो गार्ड दे दिए गए हैं, जनता की सुरक्षा कौन करेगा। व्यापारियों व उद्योगपतियों से रोज फिरौती मांगी जाती है। वहीं सीएम उड़न खटोले में मौज ले रहे हैं। अब बदलाव की जरूरत है। बदलाव कोई एक नहीं बल्कि हम सब मिलकर कर सकते हैं। अब नेताओं को कान पकड़कर कुर्सी से उतारकर भगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब बदलाव का समय आ गया है और बदलाव युवा लेकर आते हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि मोदी ने कहा कि मेरी मां को गाली देने वाले को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। आपकी देश में ट्रिपल इंजन की सरकार है। मोदी की मां को जिसने गाली दी गर्दन पकड़कर कानूनी सजा दो, लोगों को गुमराह ना करें। पिछले चुनाव में नीच कहने की बात कही थी, लेकिन किसने कहा ये कभी नहीं बताया गया। जब जब चुनाव आता है जाति व धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकते हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल के एक होने की चर्चाओं को फिर से हवा दी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैंने तो कहा है चौधरी रणजीत सिंह हमारे परिवार के मुखिया हैं, बड़े हैं, वो प्रयास करें, पहल करें और मैं उनके साथ हूं। नूंह जिले की शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने छात्रों को दिवाली से पहले शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 2025 को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश भर में 57 नए केंद्रीय स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की गई, जिसके तहत नूंह जिले में भी एक नया केंद्रीय स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। नूंह जिला आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है और यहाँ अब तक कोई भी केंद्रीय स्कूल नहीं था। इस कमी को पूरा करने और जिले के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के पाठ्यक्रम का पालन करेंगे और इनका संचालन केंद्रीय स्कूल संगठन द्वारा किया जाएगा, जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नवीन शिक्षण पद्धतियों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। सरकार ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, यानी कि आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। अगर आप इन दिनों फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD कराने का प्लान बना रहे हैं तो इससे पहले पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में भी जान लीजिए। यह एक तरह की FD ही है। इसमें एक तय अवधि के लिए निवेश करके आप निश्चित रिटर्न पा सकते हैं। टाइम डिपॉजिट अकाउंट 1 से लेकर के 5 साल की अवधि के लिए 6.9% से लेकर 7.5% तक ब्याज दर की पेशकश करता है। इसमें आप 1,000 रुपए का मिनिमम निवेश कर सकते हैं। वहीं पर अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट में अधिकतम ब्याज 7.5% मिल रहा है। ऐसे में अगर आप इस स्कीम में पैसा लगाते हैं तो पैसे को डबल होने में तकरीबन 9 साल 6 महीने का समय लगेगा। टाइम डिपॉजिट स्कीम में 5 साल के लिए निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का भी फायदा ले सकते हैं। इसके तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा ले पाएंगे। ये अकाउंट 10 साल से बड़े बच्चे खुद ऑपरेट कर सकते हैं या फिर माता पिता उनके लिए ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। आप हम तक अपनी बात नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। आपकी बातों का स्वागत रहेगा। नमस्कार।